लाइट्स कैमरा एक्शन। तो दोस्तों यहाँ पे कोर्स बनाने में ना लाइट कैमरा एक्शन के अलावा भी चीजें लगेंगी। जी हाँ, काफी मेहनत का काम है। तो अभी तक हम बात कर रहे थे कि आपके कोर्स का इंडेक्स हमने बनाया था, उसके बाद अब हम मेन चीज पे आ गए जिसके अराउंड ये सारी बातें हो रही हैं कि प्लान कैसे करें, इंडेक्स कैसे बनाएं, उसे कैसे सेल करें। लेकिन सेल करना क्या है, कोर्स, उसको अब रिकॉर्ड कैसे करें, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि हमारी मिनी सीरीज की 4th एपिसोड है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे उस चीज की जो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साउंड की। तो साउंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, काफी लोग ना साउंड पे इतना ध्यान नहीं देते। उन्हें लगता है कि यार हमने वीडियो, अच्छा कैमरा खरीद लिया, बहुत बढ़िया तरीके से वीडियो बना ली, बहुत है। पर आप मुझे बताओ कि क्या स्टूडेंट्स आपकी सिर्फ ऑडियो सुन के आपके कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझ सकते? देखिए, ऐसा जनरली होता है कि ऑडियंस सिर्फ आपका क्या करती है, ऑडियो कान में लगाती है, मोबाइल रखती है जेब में और आपका कंटेंट पूरा का पूरा सुन के समझ लेती है। लेकिन ऐसा उल्टे केस में नहीं हो सकता कि आपकी ऑडियंस सिर्फ आपका वीडियो देखती रहे और ऑडियो म्यूट कर दे। ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए ऑडियो की रेलेवेंस वीडियो से ज्यादा है। अब आप देखते हो आजकल कंटेंट में सबसे ज्यादा किस तरह का कंटेंट चल रहा है, किस तरह का फॉर्मेट चल रहा है, पॉडकास्ट चल रहा है। क्यों? क्योंकि लोग अपनी गाड़ी में चलते हुए पॉडकास्ट लगा लेते हैं, सुनते रहते हैं, अपनी जेब में मोबाइल डालते हैं, अपनी एक्सरसाइज करते रहते हैं और कान में बस पॉडकास्ट सुनते रहते हैं। ऑडियो वाले जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो ज्यादा उभर कर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऑडियो सुनना आसान होता है। इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑडियो पे ध्यान देना। अब इसके लिए मैं आपको 3 टिप्स देना चाहूंगा। पहला कि एक अच्छा माइक खरीद ले। और अब आप देखिए कि एक कंडेंसर माइक जो होता है, जो ऐसा माइक आता है, एक सिंगल माइक होता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, ये एक वायरलेस माइक है। एक कंडेंसर माइक आता है जो वायर से कनेक्ट होता है आपके लैपटॉप या आपके कैमरा से और आपकी टेबल पर रखा जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा कई पॉडकास्ट में भी लोग ऐसे सामने रखा रहता है, श्योर कंपनी का या अच्छा खासा जो भी अच्छी खासी कंपनी का ना एक अच्छा लेवल का माइक, कंडेंसर माइक 3-4 हज़ार का आ जाता है। इतना ही नहीं, मैं मेरे पर्सनल मतलब बहुत ही अजीज दोस्त है, उनका नाम है सीए हार्दिक मंजन्ना। उन्होंने जब शुरू किया था ना अपना कंटेंट बनाना, उन्होंने बोया का माइक यूज किया था। तो बोया का एक माइक आता है 400-500 रुपए का, जिसकी वायर क्या कहते हैं लग जाती है, यहाँ पे आप उसको लगा सकते हो और दूसरी वायर जो है कंप्यूटर में, आपके कैमरा में लग जाती है। आप उससे शुरू कर सकते हो। नाउ ही हैज माई फ्रेंड हैज ऑल्सो कम ऑन सम कंडेंसर माइक, आई थिंक वो ब्लू येती का यूज करते हैं। बट लेकिन आप भी अगर या तो कोई अच्छा सा माइक खरीद लो, कंडेंसर माइक खरीद लो। रोड का माइक आ जाता है कंडेंसर 7,000 रुपए का, 4-5 हज़ार रुपए के भी, 3-4 हज़ार रुपए के भी अच्छे माइक्स आ जाते हैं। लेकिन माइक्स पे खर्चा कर लो। लेकिन अगर आपको नहीं करना, आपको शुरुआत में माइक पे खर्चा नहीं करना है, तो एक बात जरूर ये ध्यान रखिए कि आप जिस भी डिवाइस से रिकॉर्ड कर रहे हो, लेट्स से आप अगर फोन का ही माइक यूज कर रहे हो तो फोन को बहुत पास रखिए। लेकिन अगर दूर है और आपको खर्चा नहीं करना, तो मिनिमम बोया का वो 400-500 रुपए का माइक आता है, वो तो खरीद ही लीजिए। और देखिए, दूसरी चीज कि अगर आपके रूम में ज्यादा फर्नीचर नहीं है, यानी कि ज्यादा लकड़ी नहीं है, तो होता क्या है कि जब भी आप बात करते हैं ना, तो लकड़ी जो होती है, वुड जो होती है, साउंड वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेती है, उन्हें रिफ्लेक्ट नहीं करती। अगर रिफ्लेक्ट करेगी तो क्या होगा? तो वो एको आता है। जब आप वॉशरूम जाते हो, वॉशरूम में, बाथरूम में कोई भी लकड़ी का टुकड़ा ज्यादा होता नहीं है, फर्नीचर होता नहीं है, इसलिए हम देखते हैं कि वहां पे आवाज एको करती है। क्यों करती है? क्योंकि साउंड जो है हर जगह से रिफ्लेक्ट कर रही है। आपने बोला दीवार से रिफ्लेक्ट करके वापस आ गई, तो एको हो गया। इसीलिए अगर आपका स्टूडियो अगर है, अगर आप अपने घर के खुद के कमरे में कर रहे हो, जहां पे मुझे लगता है बेड होगा, लेट्स से सोफा है, तो अगर इनफ फर्नीचर है तो कोई बात नहीं। अगर आप शुरू कर रहे हो तो आप अपने रूम में ले लीजिए, रूम में कर लीजिए। लेकिन अगर आप अपने स्टूडियो में कर रहे हो, आपने स्टूडियो बना लिया, तो स्टूडियो में जरूरी है कि आप अकूस्टिक पैनल्स लगा लें। अकूस्टिक पैनल्स का क्या सीन है? फॉर्म आती है, आप अपने कोशिश करिए एक बार, अगर आपके पास घर में कोई फालतू फॉर्म पड़ी हो तो वो भी लगा के देख लीजिए। लेकिन अकूस्टिक पैनल्स आते हैं, वो किस तरीके के होते हैं? वो इस तरह के होते हैं, मैं आपको इंटरनेट पे दिखा देता हूं। ये देखिए, अकूस्टिक पैनल साउंड प्रूफिंग के लिए जो आते हैं, आपको आराम से दिख जाएंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अपने पूरे के पूरे रूम को अकूस्टिक पैनल से जो है ढक दे। आप जहां पे भी खड़े होकर बात करते हो उसके आसपास कोशिश करिए लगा लीजिएगा। अगर आप किसी दीवार के सामने हो तो दीवार के सामने वाले हिस्से से लगा लीजिए। आपके सामने दीवार है और उसके आगे आपने कैमरा रखा हुआ है, तो दीवार पे थोड़े बहुत अकूस्टिक पैनल्स आप लगा सकते हो। ये देखिए, कुछ ज्यादा महंगे नहीं आते हैं,
लेकिन अगर आप पूरे रूम में लगाओगे तो थोड़ा बहुत महंगा पड़ जाएगा, लेकिन थोड़े से लगाओगे तो 2-3 हज़ार रुपए में आपका काम हो जाएगा। साउंड के लिए आप इनको इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब हम आते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है लाइट्स। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे हो कि यार मैं कैमरा की बात करूंगा क्योंकि माइक की बात हो गई तो माइक से अगला कैमरा है। नहीं, कैमरा से पहले आता है लाइट्स। अगर आप अच्छी लाइटिंग में एक एवरेज कैमरा भी यूज करते हो तो भी आपका कोर्स बढ़िया रिकॉर्ड हो जाएगा, अच्छी वीडियो क्वालिटी आ जाएगी। ठीक है, तो लाइट्स के लिए सबसे बढ़िया लाइट कौन सी है? सबसे बढ़िया लाइट है सनलाइट। हाँ, सनलाइट से ज्यादा वॉट किसी बल्ब में नहीं होता है। आपको सनलाइट अगर आप अफोर्ड कर सकते हो या आप ऐसे सिस्टम बैठा सकते हो कि आप अपनी विंडो के सामने बैठ के बच्चों को पढ़ा सको, तो उससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। लेकिन देखिए, हम यहाँ पे स्टूडियो में कर रहे हैं क्योंकि ये हमारी मजबूरी है। हम तो यहाँ पे ऑफिस सेटअप में, तो विंडो वाला जो सिस्टम है हम यहाँ पे नहीं बैठा सकते। लेकिन अगर आप अपने घर पर हो तो घर पर अगर खिड़की की सहूलियत आपको है तो खिड़की के सामने ही पढ़ाएं। लेकिन अगर लेट्स से कि वो आपसे नहीं हो पाता, तो वो अगर आपसे नहीं हो पाता तो उसके लिए कुछ लाइट्स मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी। तो पहले मैं आपको अकूस्टिक पैनल बता रहा था, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। Amazon पे आपको आसानी से मिल जाएंगे। मैं amazon.in भी डाल देता हूँ यहाँ पे, तो आपके लिए काफी पता नहीं। ठीक है, यहाँ पे हम Amazon पे ही सर्च कर लेते हैं अकूस्टिक पैनल्स। ठीक है, ये देख रहे हो आप, आराम से आप देख सकते हो कि यहाँ पे 1,000 रुपए के 2,300 रुपए के ये आपको अकूस्टिक पैनल्स आराम से इधर मिल जाएंगे। तो साउंड का आपका शॉर्ट हो गया। अब हम बात कर रहे थे लाइट्स की। सबसे बढ़िया सनलाइट। सनलाइट के अगर आगे सिस्टम बैठा सकते हो तो बहुत सही है। दूसरा, आप रिंग लाइट ले लो। रिंग लाइट आराम से आपको मिल जाएगी Amazon पे। रिंग लाइट विद ट्राइपॉड स्टैंड या विदाउट ट्राइपॉड स्टैंड, कुछ भी हो, आपको बस लाइट से मतलब है, वो आप आराम से ले लीजिए। देखिए, डिजिटेक जो एक कंपनी है वो उसका सामान ठीक ठीक क्वालिटी का भी होता है और प्राइस भी जो है इसके वाजिब होते हैं, तो आप इसका ले सकते हो। जब भी आप कोई भी Amazon से प्रोडक्ट लेने जाओ तो उसके रिव्यूज तो चेक करो ही। जैसे मैं देखो 4 स्टार आ रहे हैं, बट नंबर ऑफ रिव्यूज भी चेक करो। ऐसा भी हो सकता है कि किसी के 4.5 हो लेकिन सिर्फ 5 बंदों ने रिव्यू किया। और देखिए, यहाँ पे अगर 15,000 लोगों ने 4 स्टार दिए तो इट्स अ गुड रिव्यू, तो आप ये खरीद सकते हो। ठीक है, अब रिंग लाइट की भी बात करें तो अलग अलग साइजेस की आती है, तो आप देख लीजिए कि आप लेट्स से एक मंगवा के देख लीजिए। अगर आपको सहूलियत पड़ती सही है, मेरे काम की है, और अगर नहीं लगता आपको उससे ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा मोटी वाली रिंग लाइट चाहिए, तो आप उससे ऊपर वाली भी ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा ये देखिए अलग अलग रंग की रिंग लाइट है। जो भी है, आपको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सिंपल सी बेसिक से रिंग लाइट लाइए। उसके साथ क्या कहते हैं, आपके घर में ट्यूबलाइट भी होगी, तो ट्यूबलाइट जैसे हो ना, तो ऐसी कोशिश कीजिए कि ट्यूबलाइट आपके पीछे ना हो, ट्यूबलाइट आपके सामने हो, क्योंकि ट्यूबलाइट की भी रोशनी मिलेगी तो आपको फायदा ही होगा। देखिए, अगर आपको रिंग लाइट से आपका काम नहीं बनता, आपने बड़ी वाली रिंग लाइट ले ली, उससे भी आपका काम नहीं बनता, तो हम एक लेवल ऊपर आ जाते हैं, हम गोडॉक्स की लाइट देख लेते हैं। ठीक है, जो कि प्रोफेशनल फिल्म मेकर्स यूज करते हैं गोडॉक्स लाइट। तो ये थोड़ी सी महंगी आएगी। देखो, आप ये भी ले सकते हो, ये हैंड हेल्ड RGB लाइट है, इसको भी ले सकते हो। ये 4300 की आ रही है। इसका एक छोटा वर्जन भी आता है करीब 2-2,500 रुपए का, वो भी ले सकते हो। ये देखो, यहाँ पे थोड़ा महंगा हो जाता है मामला, क्योंकि ये थोड़ी प्रोफेशनल लाइट है और इसके बाद आपको कोई और लाइट की जरूरत पड़ेगी नहीं। बट इसमें भी हो जाता है कि अगर आप एक तरफ से लाइट लगाते हो तो दूसरी तरफ से शैडो आ जाती है, इसलिए आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड भी लाइट लगानी पड़ती है। अगर आप हमारे स्टूडियो की बात करो तो ऊपर नीचे सब जगह हमने यहाँ पे लाइटें लगा रखी हैं, क्योंकि अगर हम सिर्फ एक दिशा में लाइट लगाएंगे तो पीछे इसका शैडो आ जाएगा। शैडो आ जाएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए फिर हमने यहाँ से भी लाइट लगाई। तो जब भी आप लाइट लगाओ तो दोनों जगह लगाओ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि सनलाइट जो होती है ना, सनलाइट का ये फायदा होता है कि आपको कोई लाइट लगाने की जरूरत नहीं है, उसकी शैडो भी नहीं आएगी। अगर आप खुले में हो तो वो तो सनलाइट से भी शैडो आ जाती है, लेकिन अगर आप एक ऐसी डायरेक्शन में हो कि सनलाइट आप अपनी खिड़की के बाहर हो, जिससे पूरी सनलाइट आपके ऊपर नहीं आ रही है, पूरा एकदम इवनली स्कैटर्ड है, तो आपको शैडो वाला प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन आपको इंश्योर करना है कि शैडो वाला प्रॉब्लम ना आए, उसका भी ध्यान रखना है। कैसे? क्योंकि एक तरफ लाइट लगाओगे तो दूसरी तरफ भी लगानी है।
तीसरी बात करते हैं कैमरा की। अब कैमरा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज मेरे हिसाब से नहीं है। अगर आपके पास एक नॉर्मल सा फोन भी है ना तो मुझे लगता है कि चल जाएगा। ऑब्वियसली यार आप कहीं तक भी अपग्रेड कर सकते हो, कहीं तक भी ले जा सकते हो, आप दुनिया का सबसे बढ़िया कैमरा आप भी ले सकते हो। लेकिन अगर आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर आप वो इन्वेस्टमेंट अभी नहीं डालना चाहते, तो आई वुड सजेस्ट कि आप मत डालो। आपके पास एक नॉर्मल सा एवरेज सा फोन भी है तो वो भी चल जाएगा। एवरेज से फोन का मेरा क्या मतलब है कि अगर आपको लगता है कि यार क्लियरली दिख रहा है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही बच्चों को, बहुत घूर घूर के नहीं देखना पड़ रहा है अंदर स्क्रीन के, तो बहुत है। हमें नहीं चाहिए क्या कहते हैं फुल रेटिना डिस्प्ले वाला क्लैरिटी। नॉर्मल सा क्लैरिटी अगर आप दे सकते हो, ओप्पो वीवो का फोन भी अगर है तो चल जाएगा। कोई ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली आप अपग्रेड कर सकते हो जैसे आपकी इच्छा हो। आपके पास अगर बहुत सारे पैसे तो लगाओ, किसने मना किया? वो जितना बेटर है वो तो बढ़िया ही होगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब हम बात करते हैं, देखिए हमने बात करी सबसे पहले साउंड की, लाइट की, कैमरा की। इन दैट करेक्ट ऑर्डर आपको इन पे खर्चा या फिर ध्यान देना है। अब हम बात करते हैं सेटअप की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इससे अलग लीजिए क्योंकि ये तो आपको करना ही है। ये जो हमने बातें करी लाइट कैमरा, एक्शन कैमरा, साउंड की, इसको अलग देखिए, इसको अलग देखिए। अब सेटअप मतलब कि अभी हमने बात करी कि डिवाइसेस की कैसे रिकॉर्ड कीजिए, कैमरा कौन सा लगाइए, साउंड कौन सा लगाइए, लेकिन रिकॉर्ड करना कैसे है? सेटअप को रिकॉर्ड करना है। अब सेटअप तो बहुत तरीके के हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पढ़ाना शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले आप एक नॉर्मल से व्हाइट बोर्ड पे भी पढ़ा सकते हैं, है ना। आप व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा सकते हैं। कैसे पढ़ा सकते हैं? आप लेट्स से कीजिए कि आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हो। आप ऑफलाइन क्लास में अगर पढ़ाते हो व्हाइट बोर्ड पे, जैसे हम खुद बचपन में पढ़ते हुए आए हैं ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे, तो आप उसको साथ साथ कैमरा पे रिकॉर्ड कर सकते हो। लेकिन उसको एंगेजिंग बनाने के लिए हमने, याद है अगर आपको यूट्यूब फॉर एजुकेटर्स में पवन वाघ सर का इंटरव्यू लिया था, उन्होंने एक बहुत बढ़िया ट्रिक बताई थी यहाँ पे कि होता क्या है कि व्हाइट बोर्ड ना थोड़ा बोरिंग हो जाता है लोगों, बस स्टूडेंट्स के लिए समझने के लिए। लेकिन उन्होंने कि उसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाया, अलग अलग तरीके के अलग अलग कलर्स के स्केच पेन्स को यूज करके, कि भैया इंपॉर्टेंट मार्क करना है तो इसको टॉपिक्स इस पेन से लिखेंगे, सब टॉपिक इस पेन से लिखेंगे, तो इससे बच्चों की रुचि बनी रहती है। तो ये बात आपको भी ध्यान देनी है। अगर व्हाइट बोर्ड यूज कर रहे हो, व्हाइट बोर्ड बहुत अच्छा और बहुत क्लासिक तरीका है पढ़ाने का, लेकिन उसके अंदर उसको भी एंगेजिंग बनाने के लिए अलग अलग कलर्स का इस्तेमाल करिए। अब दूसरा आते हैं हम अपने ओबीएस सेटअप पर। ओबीएस सेटअप कैसे करते हैं उसका लिंक मैं यहां पे डाल दूंगा, आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो। लेकिन ओबीएस आपकी वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। कौन सी वाली प्रॉब्लम? जैसे हम यहां पे पढ़ा रहे हैं, चलिए यहां पे छोड़िए, आपको जैसे मैंने बताया ना कि व्हाइट बोर्ड में आप अलग अलग तरीके के स्केच पेन यूज कर सकते हो, अलग अलग कलर्स के। ओबीएस के अंदर आपको वो सहूलियत मिल जाती है कि आप बैठ के आराम से जितने मर्जी घंटे पढ़ा सकते हो। व्हाइट बोर्ड में आपको खड़े रह के पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन ओबीएस के सेटअप में आपने अपने कंप्यूटर पे सिस्टम लगाया, पेन टैब लगाया, उसमें आपको थोड़ा बहुत खर्चा आ जाता है। पेन टैब के बारे में भी हमने वीडियो बना रखी है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आई बटन पे देख सकते हो, हमने यूट्यूब फॉर एजुकेटर्स में भी बताया था आपको। तो आप लेट्स से 4-5 हज़ार रुपये का पेन टैब एक नॉर्मल सा अच्छा सा आ जाता है, उसको लेते हो, अपने कंप्यूटर के साथ लगाते हो, कंप्यूटर आपके पास होगा ही, और कैमरा भी मैं वही कह रहा हूँ कि अपना फ़ोन वाला यूज़ कर सकते हो। उसको कैसे लगाना है मैंने आपको बताया, कैसे लगा सकते हो यूट्यूब फॉर एजुकेटर्स, और लगा के उससे भी पढ़ा सकते हो, लेकिन उसमें 5-6 हज़ार रुपये का खर्चा है। व्हाइट बोर्ड में मुझे लगता है कि आपके पास, अगर आप ऑलरेडी टीचर हो तो ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी व्हाइट बोर्ड आपके पास है। और अगर नहीं भी है तो व्हाइट बोर्ड कितना ही महंगा आता है, 1,500 रुपये का, आई थिंक 2,000 रुपये तक का व्हाइट बोर्ड आ जाएगा। 2-4 स्केच पेन मार्कर खरीद सकते हो अलग अलग रंग के, वो खरीद लो। तो व्हाइट बोर्ड हो गया, ओबीएस हो गया, ये 2 ऑप्शन हो गए। इसके अलावा स्मार्ट बोर्ड तो है। स्मार्ट बोर्ड थोड़ा और एक्सपेंसिव हो जाता है, थोड़ा इंटरेक्टिव है। देखिए मैंने यहाँ पे वेबसाइट खोल दी, मैं वेबसाइट खोल के कुछ भी दिखा सकता हूँ। यूट्यूब वीडियो अगर मुझे आपको दिखानी है तो वो दिखा दूंगा, लेकिन यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि यूट्यूब पे तो वो लग जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, कॉपीराइट क्लेम, अगर मैंने यहाँ पे किसी की यूट्यूब वीडियो दिखा दी तो। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने चौथे मेथड पे, टेबल माउंटेड सेटअप। ये बहुत ईजी है, ये सबसे बेसिक है। इसमें क्या करना है आपको, अपने टेबल के ऊपर लगा देना है अपना ट्राइपॉड, और नीचे रखनी है अपनी किताब और उस पर पढ़ाना है, और अपनी किताब दिखानी है बच्चों को कैमरा के थ्रू। इसमें सिमिलर, आपको सिंपल सी बात है, आपका फोन लगेगा, इसको भी आप यूज कर सकते हो। तो 4 हो गए, कौन कौन से? टेबल माउंटेड, व्हाइट बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड, ओबीएस। ये 4 में से कुछ भी आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा एक 5वां सेटअप है। 5वें सेटअप में आपको क्या करना है, जैसे मैं वीडियो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेट्स इमेजिन कि ये नहीं है, लेकिन इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आप जो भी समझा रहे हो आपको एडिट में उसको दिखाना पड़ेगा। एडिट में दिखाना पड़ेगा। आपने अभी रिकॉर्ड कर लिया, लेट्स से मैं यहाँ पे कुछ लिस्ट बता रहा हूँ, जो जैसे हमने इससे पहले लिस्ट, अगर लेट्स से अगर कुछ पिछली वीडियो में डिस्कस करी थी,
हो सकता था ना कि पीछे मैं खाली रखता, कोई ब्लैक बैकग्राउंड रख लेता और लिस्ट जो है मैं एडिटिंग में डाल देता कि मैं लेट्स से अगर 3 चीजें बता रहा हूं कि जो है मैथ्स में 3 तरह की इक्वेशन होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये मैं बोल देता और एडिट में जाके फर्स्ट सेकंड थर्ड और उसको एडिट में लिख देता। तो ये 5 तरीके हो गए अपने कंटेंट को आपको डिलीवर करने के लिए। तो आप कोई भी इसे चुन सकते हो। जो 5वां वाला तरीका मैंने आपको बताया एडिट वाला, वो आप तब चूज करिए जब आपके कंटेंट में शो एंड टेल कम हो, आपकी ऑडियंस बहुत मेच्योर हो और एकेडमिकली वाले वो एग्जाम वाले चीज आप ना समझा रहे हो। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने बात करी सेटअप के बारे में कि कैसे आप अपने कोर्स को प्रोड्यूस करिए। उसके बारे में हमने अलग अलग इक्विपमेंट्स के बारे में बात करी। बस आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए अगर हमने कुछ मिस किया हो तो। अगर आपको कुछ ना समझ में आया तो भी बताइए, हम आपको कमेंट में ही समझा देंगे, नहीं तो हम अगली वीडियो में समझा देंगे। तो और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि ये कोर्स काफी इंपॉर्टेंट है, आप अगली वीडियो मिस नहीं करना चाहते। बस, और अगली वीडियो होगी हमारी कि कैसे आप अपने कोर्स को प्राइस करें, कैसे उसे लॉन्च करें, कैसे इंश्योर करें कि आपका कोर्स बिके, यानी कि सेल हो। मार्केटिंग के बारे में हम बात करने वाले हैं, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बस तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं, बाकी सब फर्स्ट क्लास है ही। अब मिलूंगा अगली वीडियो में।